देखो कल हम लोग यूजीसी जो नेट जो है वेबसाइट उसको हम लोग क्लोन बना रहे थे नहीं, तो उसका क्लोनिंग में हम लोग सिंपल एक टॉप हेडर बना लिए थे और एक मेन्यू भी बना लिए थे ना। दो सेक्शन मेरा बन चुका था। प्रोजेक्ट को हम लोग फिर से ओपन करेंगे, नाम दिए थे इसका यूजीसी नेट। ठीक है, और इसको हम लोग रन करा लेते हैं एक बार। यूजर नेम पासवर्ड वेरीफाई हो गया। अब हम लोग इस एप्लीकेशन को हम लोग ओपन कर लेते हैं। आगे गूगल क्रोम प्रोजेक्ट ओपन करने के लिए हम लोग यूजीसी नेट जो है उसको हम लोग बनाए थे ना, तो प्रोजेक्ट का नाम था क्या, यूजीसी नेट। तो देखो इस तरह से हम लोग इतना बना लिए थे। ये चीज बनाए थे, एक ये और एक मेनू वाला भी बना लिए थे। ठीक है, एरो सब जो था उसको भी लास्ट में हटाए थे। ठीक है, तो यहाँ तक मेनू जो था वो लगभग हम लोग कॉपी किए थे। क्या कैंडिडेट, उसको चेंज नहीं किए थे। हाँ तो चेंज करेंगे ना अभी। तो एक बार हम लोग उस वेबसाइट को खोल लेते हैं, यूजीसी नेट। ये रहा कैंडिडेट एक्टिविटी में बहुत सारा चीज है, तो हम लोग उतना नहीं देंगे, दो तीन देंगे। और हम लोग यहाँ से ये कुछ लॉगिन हम लोग बना देते हैं यहाँ से। तो देखो यहाँ से वेब पेजेज में जाएंगे और हम लोग का जो पेज था वो कौन सा पेज था, index.jsp। अब तो यहाँ हम लोग सारा कुछ लिखते जा रहे हैं कि ये टॉप हेडर यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, कहाँ बंद हो रहा है। देखो टॉप हेडर यहाँ तक ये है, इन था। ठीक है, तो ये मेन सेक्शन था, इसके अंदर ये पहला जो रो है ये है जो सबसे ऊपर में दिख रहा है। और उसके बाद फिर ये एक और रो है जो हम लोग ये दिखा रहे हैं। उसके बाद टॉप हेडर सेक्शन स्टॉप हो रहा है। ये बनाए थे हम लोग किसके लिए, मेनू के लिए। तो मेनू के लिए लास्ट में जो कैंडिडेट एक्टिविटी है उसमें हम लोग लिखे क्या क्या, कैंडिडेट एक्टिविटी में क्या क्या बहुत सारा है। देखो इतना अभी जरूरत नहीं है, हम लोग उतना सारा नहीं करेंगे। हम लोग कुछ कुछ इसका ड्रॉप डाउन में डाल देंगे। तो कैंडिडेट एक्टिविटी में पहला देंगे हम लोग, जैसे अभी आने वाला है जून 2025 रजिस्ट्रेशन। ठीक है, और एक और हम लोग यहाँ डाल देंगे दिसंबर 2024 रिजल्ट, ऐसा दे देंगे। ठीक है, 2025 का रजिस्ट्रेशन वाला डाल देते हैं। रिफ्रेश करके देखते हैं हम लोग, तो यहाँ देखो आ रहा है जून 2025 रजिस्ट्रेशन और दिसंबर का रिजल्ट। ठीक है, अभी नहीं डालते, बाकी बहुत सारा डेटा अपने आप उसका जितना पुराना रिकॉर्ड रहता है ना वो देता है। तो हम लोग मेन है रजिस्ट्रेशन यहाँ करने। तो अब देखो तो यहाँ से ये मेरा काम हो गया इस सेक्शन का। अब इसके नीचे जस्ट अगर देखो तो ये एक सेक्शन बना हुआ है। ठीक है, ये एक सेक्शन बना हुआ है जिसमें हम लोग को एक क्या है कि इस तरह से जो भी नोटिस है वो आ रहा है। ठीक है, तो इस नोटिस का देखो तो कुछ बैकग्राउंड में कलर है। इस कलर को डिटेक्ट करो, कौन सा कलर है, ये कलर, ये कलर दिख रहा है, ये कलर। अरे ये कलर वही कलर पूरा में है, वही कलर हम पूरा में लगाएंगे। हाँ यही वाला कलर है ना। हाँ, सेम ही तो लगता है कलर ना, थोड़ा सा वो लाइट में है, थोड़ा सा डार्क में है। तो देखो हम लोग यहाँ आएंगे, अब देखो ये सेक्शन, देखो मेनू सेक्शन यहाँ खत्म हो रहा है। तो नेक्स्ट हम लोग क्या करेंगे, एक और रो बनाएंगे। तो हम लोग यहाँ से सबसे पहले क्या उसको क्या बोलते हैं, इसको मार्क्यू टैक्स से होता है, इसको कुछ क्या बोल सकते हैं। हाँ ये मेन सेक्शन थोड़ी है, ब्रेकिंग न्यूज, नोटिस सेक्शन हम लोग बना देते हैं। ठीक है, नोटिस सेक्शन स्टार्ट। ये क्यों कर लिख रहे हैं समझ में आ रहा है,
कहाँ क्या करने वाले हैं, किसका कोड कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, कहाँ बंद हो रहा है, ये पहचानने के लिए। बाद में 2-4 महीने बाद देखेंगे तो शायद अपने कोड खुद से भूल जाए, तो इससे पता चलेगा कि कहाँ हम क्या किए थे। ठीक है, अपडेट करना रहे तो पता चलता है, कोई भी पढ़ के अपडेट कर सकता है कि यहाँ उसका कोड लिखा हुआ है। ठीक है, तो नोटिस सेक्शन स्टार्ट, और इसको हम लोग क्या कर देंगे, स्टॉप कर देंगे। तो इसी के बीच में हम लोग कोडिंग करेंगे। तो इसके बीच में कोडिंग करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, div लेंगे और इस div का एक क्लास देंगे। क्लास का नाम क्या होगा, रो। ठीक है, क्या कर दिया, कहाँ दे दिया, इस क्लास का नाम दे देंगे रो। ठीक है, और देखो इसका बैकग्राउंड कलर दूसरा था ना, इसका बैकग्राउंड कलर दूसरा है ना, क्या है, तो स्टाइल में हम लोग बैकग्राउंड कलर दे देंगे। क्या है कलर बताओ, हाँ, F4, F6, FA, ए ना। अब तो इसके अंदर है क्या कि ये बस एक नोटिस आ रहा है, लेकिन ये देखो नोटिस ध्यान से देखो हेडिंग में नहीं। तो हम लोग भी इसके अंदर क्या करेंगे, सबसे पहले तो मार्क्यू टैग ले लेंगे, QUEE ना, मार्क्यू टैग, और मार्क्यू टैग में H3 में ले लेंगे। अब जो भी नोटिस दे देना है, जैसे यहाँ नोटिस अभी क्या क्या आ रहा है, यूजीसी नेट 2000, तो कुछ भी अपना दे देंगे। जैसे पहला दे देंगे कि यूजीसी नेट जून 2025 रजिस्ट्रेशन लाइव। ठीक है, दूसरा नोटिस हम लोग दे देते हैं यूजीसी नेट दिसंबर रिजल्ट डाउनलोड। अब ये अभी हम लोग लिख रहे हैं, ये बात समझ रहा है, नोटिस हम लोग ये लिख रहे हैं, ये नोटिस को हम डायनेमिक बनाएंगे, मतलब ये नोटिस जो एडमिन डालेगा वो शो करेगा। अभी हम तो डिजाइन के लिए लिख रहे हैं, अभी हम कोई चीज डायनेमिक नहीं कर रहे हैं, बात समझ रहा, हम एक फ्रेम समझो बना रहे हैं, उसको हम डायनेमिक बाद में करेंगे। क्लियर, तो क्या ये नोटिस हम यहाँ जो लिख देंगे वही रहेगा, और क्या मान लो कोई नोटिस डालना रहेगा तो क्या कोड में जाके डालेगा, अरे एडमिन कोड में नहीं, कोड से उसको क्या मतलब, वो डायरेक्ट एक पैनल उसको देंगे। ठीक है, वहां वो नोटिस डाल देगा, तो ये मैसेज डायनेमिक कर देंगे बाद में, जब एडमिन पैनल बनाएंगे ना इसका, तो इसको डायनेमिक कर देंगे, वो वहां से एडमिन में मतलब नोटिस को डाल सकता है या नोटिस को वहां से रिमूव कर सकता है। ठीक है, जो भी वो करना चाहे, हैंडल करना चाहिए, अपडेट करना है अपडेट करेगा, डिलीट करना है डिलीट करेगा, नया नोटिस डालना है तो नया नोटिस भी डाल सकता है। ठीक है, तो अभी हम एक सब्जेक्ट फ्रेम बना रहे हैं। ठीक है, ये फ्रेम बन जाएगा तो हम लोग का काम हो जाएगा। तो ये दो नोटिस हम लोग डाल दिए। अब देखो यहाँ से हम लोग अब तो एक ही लाइन में, मतलब क्या ये 2 लाइन में आ गया ना, ये 2 लाइन में आ गया। ठीक है, तो हम लोग इसको करेंगे क्या, एक जो भी नोटिस है सब एक लाइन में है। ठीक है, तो हम लोग इसको एक लाइन में करने के लिए हेडिंग नहीं बनाना होगा, नहीं तो प्रॉब्लम करेगा। इसको हम लोग क्या करेंगे, स्पैन टैग में ले लेंगे, स्पैन टैग। ठीक है, और यहाँ से भी हम लोग क्या कर देंगे, स्पैन टैग। ठीक है, और इसको डुप्लीकेट करेंगे और ये भी रहेगा स्पैन टैग में। क्लियर, अब हम लोग को थोड़ा सा बोल्ड करना है, तो एक स्टाइल दे देंगे। यहाँ हम लोग बोल्ड करने के लिए क्या करते हैं, फॉन्ट वेट ना, फॉन्ट वेट हम लोग बोल्ड, ये हो जाएगा। और यही स्टाइल किस में लगेगा, कॉपी करके हम लोग यहाँ भी लगा देंगे, फॉन्ट वाइट वेट बोल्ड। अब देखो, ठीक है, ये आ रहा है। थोड़ा सा हम लोग को क्या चाहिए, कलर कहाँ है, रेड कलर है ना,
तो एक और लगा दो यहाँ से। बोल्ड को क्या कहते हैं? बोल्डर, बोल्डर, ठीक है। और उसके बाद कलर ना, कलर रेड, था। तो देखो हो गया। थोड़ा फॉन्ट साइज बढ़ा देते हैं, नहीं तो फॉन्ट साइज कितना कर दें? 20 पिक्सल करके देखते हैं, देख लेते हैं। ठीक तो और बड़ा कर दें, हाँ ठीक तो है, ये भी तो नहीं है। अरे ठीक है, कोई जरूरी एकदम एग्जैक्ट मैच करना। स्पेस नहीं आ रहा था, दे देंगे स्पेस। एक स्पेन टैग और दूसरे स्पेन टैग के बीच में हम लोग यहाँ क्या कर देंगे? NBSP, याद है? %NBSP। इसको सबको हम डायनेमिक करेंगे बाद में, बस अभी हम डिजाइन सिर्फ ला रहे हैं। डिजाइन मेरा कंप्लीट हो जाएगा तो डायनेमिक करने में देर नहीं लगेगा। अब देखो यहाँ से आ रहा है UGC नेट 2025 रजिस्ट्रेशन लाइन, फिर ये 2 स्पेस। देखो तो यहाँ किस तरह से ज़्यादा स्पेस दिख रहा है। यहाँ एक है UGC नेट दिसंबर 2024 सर्टिफिकेशन, सर्टिफिकेट इज लाइव। थोड़ा स्पेस ज़्यादा है ना? अरे स्पेस ही नहीं ज़्यादा है, हैं? हाँ तो कभी कभी रुकेंगे, इसको भी रुकेंगे कभी कभी। कॉप है, क्या उपाय है? कैसे करने का? ये स्पेस वाला उपाय, कहते स्पेस का उपाय क्या? स्पेस या तो फिर तुम क्या कर दो, एक दूसरे से मार्जिन ले लो, फिर मार्जिन पैटर्न पर भी काम करना होगा। अरे गैप ठीक है, क्या और दे दें? है? यहाँ ये सब में क्या है कि जैसे उस पर कर्सर जा रहा है तो वो रुक जा रहा है ना, और ये तुम्हारा नहीं रुक रहा। और एक चीज और है कि नहीं, ठीक है स्पेस, ठीक है ना? स्पेस हो गया, क्या और दे दें? हाँ चलेगा? हाँ? अब तो यहाँ से हम लोग इसके एच ओवर पर, मार्क्यू के एच ओवर पर मार्क्यू टैग रनिंग स्टॉप हो जाना चाहिए ना। तो ये तो मार्क्यू टैग का प्रॉपर्टी तो है अपना नहीं, ठीक है। तो इसके लिए करना क्या होगा, देखो ढूंढते हैं। देखो कोई चीज नहीं पता था, ढूंढना भी सीखो, ठीक है। जैसे तो हम लोग को बहुत कुछ नहीं समझ में आ रहा है, ढूंढो, ढूंढ के लगाना सीखो, कैसे लगाते हैं, ठीक है। तो हम लोग इसको ढूंढते हैं, क्या ढूंढेंगे? ठीक है, ऑन एच ओवर मार्क्यू टेक्स्ट रनिंग स्टॉप, नहीं कुछ भी गूगल में लिख करके देखो, कुछ तो कुछ मिलेगा ही। हाँ तो ये जावा स्क्रिप्ट से दिया है ना। तो ऑन माउस ओवर एक हम लोग दिस डॉट स्टॉप ये कर सकते हैं, नहीं जावा स्क्रिप्ट में बताए थे ना कि इवेंट जनरेट करना। अरे जावा स्क्रिप्ट में बताए थे इवेंट जनरेट करना, कि डायरेक्ट हम लोग HTML में भी हम लोग ऑन माउस या तो फिर वहां से भी हम लोग कर सकते हैं जावा स्क्रिप्ट फाइल बना करके। तो यहाँ भी हम लोग ऑन माउस ओवर, सॉरी हम लोग क्या करेंगे,
इसमें ऑन ऑन मॉस ओवर था ना ये प्रॉपर्टी, ऑन मॉस आउट ये यही वाला कर देंगे। तो यहाँ से हम लोग कॉपी कर देते हैं और यहाँ पेस्ट कर देते हैं। तो देखो कोई चीज लगाना सीखो, ठीक है, ये कर देते हैं। अब देखो काम कर रहा है कि नहीं, रिफ्रेश कर दिए, काम कर गया, तो ढूंढे नहीं, पहली बार में मिल गया। बात सुनना है, बस कोड को समझो कि है क्या। तो देखो ऐसा कोड हम बताए हैं पहले, अरे ऑन क्लिक ऑन माउस ओवर, तो हम लोग जावास्क्रिप्ट पढ़ रहे थे तो बता रहे थे ना कि जावास्क्रिप्ट का जो है वो डायरेक्टली एचटीएमएल में भी लग सकता है, लेकिन हम बोले थे कि जावास्क्रिप्ट को हम अलग से करेंगे, ठीक है, तो वहां से भी कर सकते हैं यहाँ से भी कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि यही हम लोग कर सकते हैं, हम लोग जावास्क्रिप्ट में फेच करके हम लोग कर सकते हैं, ठीक है, इसको हम लोग जावास्क्रिप्ट में भी हम लोग फेच करके कर सकते हैं। ऑन माउस पर क्या हो जाएगा, दिस डॉट स्टॉप, और जैसे माउस आउट हो रहा है, माउस यहां से बाहर जा रहा है, तो क्या कर रहा है, जो भी ये टेक्स्ट है वो क्या हो जाएगा, स्टॉप हो जाएगा। बस उसी के लिए हम लोग कोड कर दिए, ठीक है, तो ये भी काम कर रहा है। तो देखो यहां से हम लोग जाएंगे, जैसे कर्सर इसके ऊपर चल जाएगा रुक जाएगा, अब जैसे कर्सर इसके बाहर जाएगा ये चलने लगा, काम कर रहा है। हाँ क्या हुआ, कहीं भी देखो यहाँ से ये है ना, देखो बॉर्डर पर यहाँ भी चल गया, देखो रुक गया, रुक गया, कोई जरूरी नहीं टेक्स्ट पर ही करने, मार्क्यू टैग पर लगा हुआ है, इस कारण से कहीं भी माउस ले जाओ ये हो जाएगा। देखो अभी चल रहा है, देखो अभी चल रहा है, हम यहाँ माउस ले रहे हैं, रुक गया, और यहाँ जैसे बाहर कर दिए, यहाँ क्लियर। थोड़ा सा देखो इसमें थोड़ा सा गैप लिया है, तो इस मार्क्यू टैग में हम लोग क्या करते हैं, पैडिंग ले लेते हैं। तो पैडिंग करने के लिए हम लोग एक क्लास लगा देंगे, इसमें मार्क्यू टैग में ही हम लोग क्या करेंगे, एक क्लास लगा देंगे, क्लास मार्क्यू टैग एट्रीब्यूट में हम लोग क्लास या इस डिव में ही हम लोग क्या करते हैं, एक क्लास लगा करके इस रो में हम लोग पैडिंग लेंगे। तो बूटस्ट्रैप का पैडिंग ऊपर नीचे हमको चाहिए, टॉप और बॉटम चाहिए, तो यहाँ हम लोग लिखते हैं बूटस्ट्रैप में पी वाई, वाई एक्सिस, बात समझ रहा, बूटस्ट्रैप का ये पी वाई मतलब वाई एक्सिस, इधर उधर चाहिए लेफ्ट राइट तो एक्स लिखे, ठीक है, सब तरफ चाहिए तो सिर्फ पी लिखे, ठीक है, लेफ्ट चाहिए तो पी एल पैडिंग लेफ्ट, राइट में चाहिए पी आर पैडिंग राइट, टॉप में चाहिए पी टी टॉप, बॉटम में चाहिए पी बी, ठीक है, और ऊपर नीचे चाहिए पी वाई वाई एक्सिस। ये बूटस्ट्रैप का डिफाइंड क्लास है, ठीक है, और यहाँ हाइफन दे करके हम लोग वैल्यू देते हैं, ध्यान देना वैल्यू हम लोग 0 से 5 तक दे सकते हैं, और इससे ज्यादा चाहिए पैडिंग तो फिर सीएसएस लगा दो, बूटस्ट्रैप वहां के बाद, ठीक है, वो 5 तक दे सकता है। तो हम लोग ऊपर नीचे पैडिंग 3 दे देते हैं, ठीक है, तो देखो थोड़ा सा गैप ले लेगा, ज्यादा हो गया ना, 3 के जगह में हम लोग 2 करके देखते हैं, नहीं होगा तो 1 भी करें, ठीक है, ठीक है चलेगा क्या, अरे पैडिंग लिया गैप लिया ना, ठीक है ना, चलो अब इसके बाद जस्ट एक नीचे एक लेटेस्ट न्यूज है, नहीं तो इस तरह का न्यूज हम लोग को बनाना है, लेटेस्ट न्यूज, ठीक है, और ये भी एक मार्क्यू टैग ही है, नहीं ये अलग चीज, तो हम लोग यहाँ से नोटिस सेक्शन ये हो गया, और हम लोग फिर से अब बनाते हैं क्या, लेटेस्ट न्यूज सेक्शन, ठीक है, स्टार्ट और स्टॉप, इसके अंदर हम लोग काम करेंगे। तो फिर से हम लोग एक नया डिव बनाएंगे, नया रो में हम लोग करेंगे, तो यहाँ से क्लास और रो, तो ये आ गया। अब दो तो यहाँ से हम लोग करेंगे क्या कि
दो कॉलम में हम लोग ब्रेक करेंगे, ठीक है। दो कॉलम में हम लोग क्या करेंगे, इसको ब्रेक कर देंगे। तो हम लोग यहां से करते हैं div, एक ये होगा, तो इसको देंगे क्लास कॉल, और एमडी नहीं, पूरा एसएम तक यही रहेगा या सब में रहेगा। कॉल हम 2 ले लेते हैं एक, और इसी कॉलम को एक कॉपी करते हैं, और ये कॉल रहेगा 10, तो 10 और 2 12 हो गया। हम ये 2 जो लिए हैं वहां क्या बनाने वाले मालूम, ये जो लेटेस्ट न्यूज जो लिखा हुआ है वो हम बनाने वाले हैं। देख लेते हैं, कम करेंगे फिर, बना के पहले देखते हैं, फिर इधर उधर तो करेंगे। तो इसके अंदर हम लोग लिखना है क्या, लेटेस्ट न्यूज, ठीक है। तो लिख देते हैं H3 के अंदर, ऊपर लिखना है ना, H2, तो कट कर देते हैं यहाँ से, और ये पेस्ट कर देते हैं, और यहाँ लिखते हैं लेटेस्ट न्यूज, ठीक है। ये अब तो वो ये एग्जैक्ट कलर सक्सेस लगता है बूटस्ट्रैप का ही है, तो यहाँ इसी में हम लोग देंगे बीजी सक्सेस, ये बताए थे बूटस्ट्रैप का बीजी कलर बताए थे ना, बूटस्ट्रैप का बीजी सक्सेस। तो देखो यहाँ आ गया, लेटेस्ट न्यूज कम पड़ गया, SUCCESS, लेटेस्ट न्यूज, इसको और बढ़ाना होगा, 4 कर देना होगा, तो इधर करना होगा 8, ज्यादा हो गया, 3, और ये 9। H3 कर देते हैं इसको, क्या है H5, ये ज्यादा बड़ा हो रहा है, देखें कितना छोटा सा है ना, कितना करता है H6, देख लेते हैं। तो यही सब में टाइम लगता है कि क्या है नहीं, देख देख के, ये ज्यादा छोटा हो जाता है। H4, H5 करते हैं, H5 कर दो, ये हो गया। 2 लिए थे तो कम हो गया था ना, अब देखते हैं 2 लेकर के, 2 ये लेते हैं तो 10 ये, ठीक है। और उसका कलर थोड़ा वाइट, देख बूटस्ट्रैप का ही क्लास है टेक्स्ट वाइट, ठीक है। थोड़ा सा चौड़ा, तब पैडिंग दे दो, इसको क्या दे देंगे, पैडिंग वाई एक्सिस में 2 ज्यादा हो जाएगा, 1 कर दो, ठीक है। टेक्स्ट सेंटर, ठीक है। नहीं
सेंटर में ही है। अरे पैडिंग ऊपर नीचे से हम लोग ना दिए 1 दिए, तो ऊपर से भी 1 नीचे से भी 1, तो सेंटर में ही होगा। क्या देख ऐसा कर सकता है, ऐसा कर सकता है, देखो स्टाइल करो, इसको हाइट दे दो, ठीक है, इसको हाइट दे दो कितना 20 पिक्सल। अब देखो तो कम हो गया, 20 की जगह में 30 कर दो, ये हो गया। और बड़ा करते हैं, सेंटर हम कर देंगे, पहले विड्थ हाइट देखो 35 देखो, ठीक है, इतने ही बड़ा रहने दो। और सेंटर में करें ना, तो सेंटर में करने के लिए एक और लाइन हाइट इस सेम जितना हाइट दिया है ना, इसका भी लाइन हाइट का 35 पिक्सल कर दो। हाँ हाँ क्या जी पी वाई हाँ हाँ लाइन हाइट ठीक तो 35 पिक्सल क्या है वो ठीक है, लाइन हाइट से सेंटर में आता है हमको यार। हाँ या फिर पैडिंग 0 पिक्सल और 10 पिक्सल लेफ्ट राइट। 15 पिक्सल अरे ठीक तो है, कितना है ठीक। हाँ यही क्लास ले बजेगा 6 बजेगा, 6 बजे क्लास रुके ना वहीं 5:30 बजे। देखो देखो ये हो गया। और नेक्स्ट में हम लोग को क्या करना है, मार्क क्यू करना है, लेकिन इस रो को एक लाइनिंग है देखो ग्रीन कलर का, नहीं तो इस रो में हम लोग क्या करेंगे, इस रो को एक बॉर्डर देंगे, तो स्टाइल में जाकर के हम लोग बॉर्डर, ठीक है, 1 पिक्सल सॉलिड ग्रीन, ठीक है, रेन है, रेन है। अब इसमें जो है हाँ?
जो है हो गया। अब तो इसके अंदर हम लोग को मार्क्यू रखना है, तो यहाँ रखेंगे हम लोग मार्क्यू, QMARQU मार्क्यू टैग, ठीक है। और मार्क्यू टैग में हम लोग स्पैन में जाकर के कुछ भी हम लोग देंगे। क्या क्या है इसमें, अरे वो सब एंकर टैग में ही है, एंकर टैग में ही रहेगा। और यहाँ भी HREF प्रॉपर्टी अभी हम लोग हैश कर देंगे, कुछ भी नहीं है। और कुछ भी जैसे डाउनलोड एडमिट कार्ड, एडमिट कार्ड, ठीक है। दूसरा रजिस्टर इन UGC नेट, ये डाल दिए हम लोग। अरे किसको ये हो गया। ये हो गया। अब तो यहाँ से ये लिंक है, ठीक है, क्लिक करने पर ये जाएगा कहीं, तो इस लिंक को हमको हैंडल करना होगा, ठीक है। तो इस लिंक के स्टाइल में हम लोग जा करके स्टाइल, ठीक है, और इसका सबसे पहले टेक्स्ट डेकोरेशन प्रॉपर्टी को हम लोग क्या कर देंगे, नन कर देंगे। तो नन कर देंगे तो जो ये अंडरलाइन आ रहा है ना वो हट जाएगा, हट गया। और इसका देखो कलर कभी रेड हो रहा है कभी ब्लू हो रहा है, नहीं। और सबसे पहले एक एरो लगा हुआ है, नहीं। अब ध्यान दो, कभी भी आइकन लगाना है तो उसके लिए एक वेबसाइट का यूज करना है, फॉन्ट अविशम, ठीक है। नाम क्या है, फॉन्ट अविशम, ठीक है। और सबसे पहले इसका सीडीएन हम लोग लिंक करेंगे। देखो एक तरीका है सारा फॉन्ट जो भी आइकन है सबको डाउनलोड करो, तो कितना डाउनलोड करें, हम लोग सीडीएम लगा देंगे, ठीक है। तो फॉन्ट अविशम का सीडीएम लाएंगे, कहाँ से मिलेगा, यहाँ से हैं? सबसे पहले फॉन्ट अविशम का वेबसाइट में जाते हैं, फॉन्ट अविशम, ये इसका वेबसाइट है, ठीक है। ये भी कौन सा वर्जन चल रहा, तो इसका डॉक्स में जाकर के देखो, शायद इसी में सीडीएन मिल जाए, हैं? ऑन वेबसाइट ऑन डेस्कटॉप स्टाइलिंग आइकन, हैं? व्यू द डॉक्स, इसे में है ना, अरे बहुत दौड़ाएगा ये, हाँ? ये 6.7 वर्जन है, 6.7.2 min.ts, ठीक है। 6.7, देखो इसका जानता है 6.7 तक है ना, तो कहाँ गया मेन वेबसाइट, 6.7 इसका यहाँ है कि नहीं देख लेते हैं।
फॉन्ट अविशम, तो इसके वेबसाइट में जाएंगे और आइकन में जाएंगे। आइकन में देखो ये 7 इंक्लूडिंग फॉन्ट 7 है। हम लोग को इसका वर्जन कहाँ चूज करने देगा? है 6.7 है। देखो उतना दिमाग मत खराब करो, 4.7 का सपोर्ट बढ़िया। तुमको आइकन से मत, सारा आइकन तो मिल ही जाएगा। सीधे लिखो फॉन्ट अविशम 4.7, ठीक है, CDN। और सीधे W3 स्कूल चल जाओ, वो दे देता है बढ़िया, ठीक है। देखो पहले लाइन में रहता है 4.7 का, बस सुना, बस इसको कॉपी कर लो, ठीक है। अब CDN को हम लोग लगाते कहाँ है? हेड सेक्शन में, CSS का CDN है, तो हेड सेक्शन में जाएंगे और हम लोग यहाँ लिख देंगे क्या कि हम लोग लगाने वाले हैं क्या, फॉन्ट अविशम CDN, ठीक है, स्टार्ट, और ये स्टॉप। तो फॉन्ट अविशम का CDN हम लोग यहाँ से ये लगा दिए, क्लियर। अब कोई भी आइकन हम लोग डायरेक्ट अब लगाएंगे, डाउनलोड करने की जरूरत नहीं, ठीक है। तो हम लोग चले जाएंगे अपना जहाँ लगाना था, कहाँ लगाना था, यहाँ, ठीक है। अब लोग सबसे पहले वेबसाइट में हम लोग जाएंगे, तो वेबसाइट में जाने के लिए हम लोग सर्च करेंगे यहाँ फॉन्ट अविशम 4.7, और CDN नहीं, डायरेक्ट हम लोग फॉन्ट अविशम 4.7 वर्जन, यहाँ सेलेक्ट करने दे देगा हम लोग को 4.7.2, अरे 6 है कहाँ, ये ना ऑल वर्जन, ऑल वर्जन में 4.7 का 5 है और ये 4 है, ठीक है। अगर क्या सिंपल, वहां भी जो 6 लिखा हुआ था V4 कर देता तो उससे भी हो जाता नहीं। अब दो आइकन में आ गए, अब आइकन तुमको जो लगाना है, हम लोग को कौन सा आइकन लगाना है, देखो ये एरो आ रहा, राइट एरो नहीं, तो हम लोग आइकन में जा करके यहाँ लिखेंगे राइट एरो, देखो तो राइट एरो ये ना वेबसाइट में ना, इस पर क्लिक करेंगे, ठीक है। और इस पर क्लिक करेंगे, देखो यहाँ से ये दिया है ना, इसको बस कॉपी करो। बात सुन रहा, कुछ लगाना सीखो, ऐसा तो रट के रखना है बस, वहां से हम लोग आइकन में गए उठा के ले आएंगे, ठीक है। तो ये आइकन को हम लोग यहाँ से क्या किए, कॉपी करेंगे, और हम लोग देखो ये लिखने से पहले ये जो टेक्स्ट है उसके जस्ट पहले, है ना, तो हम लोग यहाँ पेस्ट कर देंगे, हम लोग यहाँ क्या कर देंगे, पेस्ट कर देंगे, तो यहाँ भी पेस्ट हो जाएगा और यहाँ भी पेस्ट हो जाएगा, दोनों में कर दी। अब देखो आ गया, आ गया ना आइकन हो, लेकिन आइकन और टेक्स्ट के बीच में थोड़ा सा गैप देना है, तो स्पेस दे देना। तो देखो जैसे ये आइकन खत्म हो रहा है तो हम लोग %NB SP का यूज करेंगे, कॉपी कर लेंगे यहाँ से और दोनों जगह कर्सर करेंगे और पेस्ट करेंगे, पेस्ट कर देंगे, 3 बार कर दिए, गैप मेंटेन हो गया होगा सर, ठीक है चलेगा, ठीक है। एक कम कर दें, लास्ट वाला में कुछ गड़बड़ है, एंड 2 बार कर दिया, एक कम कर देना,
तो एक कम कर देते हैं, चलो कम कर दिया, चलो ठीक है। यहाँ जाने पर ये भी हो भी रहा है। और एक चीज और इसमें भी लगाना है, इस मार्केट टैग में जो ऊपर में हम लोग लगाए थे, ये ऑन माउस ओवर ये, तो इसको यहाँ से कॉपी कर देते हैं और यहाँ पेस्ट कर देते हैं, ठीक है। ये हो जाएगा। अब तो ये भी रुकेगा, है ना, ठीक है। अब रहा कलर का बात। तो देखो कभी रेड हो रहा है, कभी ब्लू हो रहा है, कभी रेड हो रहा है, ब्लू हो रहा है, हाँ, ब्लिंक कर रहा है। ये कैसे हो रहा है मतलब, कैसे की फ्रेम जो याद है बताए थे, हाँ, की फ्रेम लगाए थे ना, तो वही यहाँ लगाना होगा। तो हम लोग इसका क्या करेंगे, इस स्पैन टैग में एक क्लास दे देंगे, या एंकर टैग में क्लास दे देंगे, ठीक है। एंकर टैग ये है मेरा, ठीक है। ये एंकर टैग यहाँ बंद हो रहा है, इन बंद हो रहा है, यहाँ एक क्लास दे देंगे, ठीक है। और यहाँ लिख देंगे लेटेस्ट न्यूज, न्यूज एनिमी, इस तरह से क्लास देंगे। और सेम क्लास हम लोग इसको भी दे देंगे, क्योंकि दोनों में चाहिए, तो इसको कॉपी करके हम लोग यहाँ भी देते हैं, ठीक है, क्लियर। हाँ जी, एंकर में एक क्लास दे दिए, कहाँ दिए, पेस्ट, ये क्या पेस्ट हो गया, एक मिनट कुछ कोड गड़बड़ाया ना, हमें देखना, ठीक है। यहाँ क्लास लेटेस्ट न्यूज, WS न्यूज एनिमेशन, ठीक है। अब ये एनिमेशन हम लोग कहाँ बनाएंगे, यहाँ बनाएंगे CSS में, ठीक है। तो यहाँ लिख देंगे लेटेस्ट न्यूज एनिमेशन टेक्स्ट स्टार्ट, ठीक है। और यहाँ स्टॉप, CSS को भी थोड़ा सा मेंटेन करेंगे कि किसका कोड कहाँ किया गया। ये क्या करना है, ये हम लोग को की फ्रेम बनाना रहता है ना, की फ्रेम कैसे बनाते हैं हम लोग, याद है, एट द रेट, उसके बाद की फ्रेम, सॉरी क्लास को हम लोग पहले सेलेक्ट करेंगे, तो लिखेंगे डॉट लेटेस्ट न्यूज एनिमेशन, ठीक है। उसको हम लोग डिफाइन करेंगे, और यहाँ उसी को ये कर रहे हैं, अब एट द रेट की फ्रेम, यही था, की फ्रेम्स था कि ME था, की फ्रेम्स था ना, उसके बाद कोड रखा है, अरे इसी में भी किए थे, कहाँ गया, HTML माई CSS, ये था GS, देखो यार, की फ्रेम्स S था ना, उसके बाद चेंज, देखो हम लोग
पहले हम लोग एनिमेशन नेम हम लोग को ये करना होगा, इसके अंदर नेम बनता है, तो हम लोग यहाँ लिखेंगे एनिमेशन नेम, ठीक है, एनिमेशन नेम, एनिमेशन नेम, ठीक है। अब यहाँ लिख देंगे कलर, कलर चेंज, नाम दे दिए, और उसके बाद एनिमेशन ड्यूरेशन, एनिमेशन ड्यूरेशन, हम लोग यहाँ ड्यूरेशन में क्या देते हैं 2 सेकेंड, और एनिमेशन यही लोग कॉपी पेस्ट कर देते हैं, कितना लिखा ये यहाँ से कॉपी कर देते हैं और यहाँ हम लोग पेस्ट कर देते हैं, ठीक है। एनिमेशन 2 सेकेंड में, और ये इन्फिनिट हमेशा चलते रहे। अब उसके बाद ये हम लोग बनाएंगे @, ठीक है, इसको कॉपी पेस्ट करते हैं, कॉपी, और यहाँ से आ जाते हैं हम लोग पेस्ट। अब बस इस चेंज के जगह में हम लोग क्या करेंगे, कलर, COLOR, कलर चेंज, ठीक है। अब यहाँ 0% रहे तो शुरुआत में देखो कलर क्या है, ब्लू है, फिर रेड है, ब्लू है, फिर रेड है, ये नहीं, तो वही हम लोग करेंगे कि उसका कलर 0% रहे तो उसका हम लोग क्या करेंगे, कलर, कलर रेड, और जैसे 100% हो जाए तो उसका कलर क्या हो जाए, कलर ब्लू, ठीक है। देखो लेटेस्ट न्यूज एनी, ये ना, कभी कभी होता है। अच्छा, कलर नहीं काम कर रहा, पहले यहाँ हम लोग देखते हैं यहाँ से काम कर रहा है नहीं, यहाँ अगर हम लोग कलर लिख देते हैं तो रेड करते हैं, पहले सेलेक्ट हो रहा है नहीं वो भी चेक करना होगा ना, तो रेड, तो सिलेक्शन ही नहीं बन रहा, रेड नहीं हो रहा, तो डॉट तो लगाए हम लोग नहीं, ऐसा करते हैं, ये क्लास कट कर देते हैं यहाँ से, और ये भी क्लास हम लोग कट कर देते हैं यहाँ से, ठीक है। हम लोग इस कॉलम के अंदर एक क्लास देते हैं, क्या था, लेटेस्ट ना, न्यूज ANIM, लेटेस्ट न्यूज ANIM, तो इसके अंदर एंकर टैग, उसका कलर रेड हो जाए, ये भी नहीं लेना, क्या हुआ, ए हाँ, इम्पोर्टेंट लिख दे क्या, इम्पोर्टेंट,
लेटेस्ट न्यूज एनिमेशन। तो बहुत कम करेंगे, थोड़ा बहुत एडजस्ट करने के लिए हम CSS करते हैं। अब देखो जैसे ऐसा हम लोग करते हैं, ये रहने देते हैं, ठीक है। ये तीनों प्रॉपर्टी वहां हम लोग लगा देते हैं। एनिमेशन नेम, ये कट कर देते हैं, हाँ? नहीं काम कर रहा हो, हाँ? क्या हाँ? इसको यहाँ से हटा देते हैं। क्लास नेम से हो रहा है ना, देखना, हाँ? मार्क्यू के अंदर एड, तो क्लास का नाम तो देना होगा ना। मार्क्यू के अंदर ए, हाँ वैसे भी यहाँ मार्क्यू के अंदर ए, तो इसमें ये क्लास हम लोग हटा देते हैं। कहाँ काम कर देखो, तो ये एनिमेशन मार्क्यू के अंदर ए, क्या 2 सेकेंड और इनफाइनाइट, अरे हाँ तो वही है, क्या है, सीधे एनिमेशन यूज किया, क्या यूज किया, कलर चेंज 1 सेकेंड,
इनफाइनाइट इटरेशन दो ही ये काम कर रहा एक मिनट यही वाला कोड ना और क्लास का नाम क्या दिया था मार्क्यू रे MARQUEE और मार्क्यू के अंदर 8 है देखो एक बार हम लोग करते हैं क्या हिस्ट्री को डिलीट करते हैं कभी कभी होता है हिस्ट्री के कारण से भी बहुत सारा डेटा नहीं काम करता है कैश जमा हो जाने के कारण लास्ट आवर ना ऑन टाइम का कर देता है डिलीट डेटा देखो हुआ यही प्रॉब्लम था कोड सही था कभी कभी होता है ब्राउजर में कैश स्टोर हो जाता है ना डेटा उससे तुम्हारा चेंजेस जो होता है वो रोक देता है तो सब कुछ सही था हिस्ट्री जाके डिलीट कर दिए काम करने लगा क्या कोड जो लिखे थे वही काम था हम जो कोड लिखे थे यही यही लिखे थे कोई चेंज नहीं तो एक चीज ये होता है हमको बहुत बार फंसाया जाके हिस्ट्री डिलीट करने पर सब काम करता है तब कोड सही है लेकिन कभी कभी ब्राउजर पर भी ये हो जाता है ठीक है ये बनाने समय ही प्रॉब्लम करता है इसलिए हम बाद में करेगा एक बार ये हो गया तो कोई दिक्कत नहीं करेगा ठीक है तो कभी कभी ये चीज ध्यान देना वेबसाइट जब बनाएगा देखना सब कोड सही है एक बार ब्राउजर में हिस्ट्री डिलीट करके देखना तो काम करने लगेगा ठीक है जैसा कि अभी हम लोग किए हिस्ट्री डिलीट कर दिए काम कर गया लिख लो हो गया यहाँ तक किसी को कुछ पूछना है तो बोलो डिजाइनिंग में जो समय लगे डिजाइनिंग में लगेगा यूनिक कलर तो थोड़ा सा इधर आना चाहिए थोड़ा सा उधर आना चाहिए सबका चॉइस लगता है कॉपी कर रहे हैं तो उसमें सब देख लेता कि इस तरह से है उसमें इसमें भी करते हैं यही नया बनाते तो अपने हिसाब से बनाते जाते सब अच्छा लगता देख जेस क्या हुआ फोटो खींच लो ना लिखते रहो जेएसपी का फाइल में बस जो है बस यही कुछ चेंज नहीं किया जो है वही सब है हाँ एनिमेशन का स्पीड प्रॉपर्टी का नाम क्या था एनिमेशन स्पीड को चेंज करने के लिए पीएफपी क्या था बताए थे स्पीड कम करने के लिए एनिमेशन में क्या बताए थे स्क्रॉल अमाउंट था ना स्क्रॉल अमाउंट नहीं स्क्रॉल अमाउंट डालो देखना कम ज्यादा होगा स्क्रॉल अमाउंट होगा ठीक है तो जो कलर चेंज हो रहा है कलर थोड़ा सा स्लो हो रहा है ना थोड़ा फास्ट होगा तो थोड़ा सा फास्ट हो तो क्या करना होगा फास्ट करना होगा 1 सेकेंड 1 सेकेंड भी ज्यादा हो जाएगा
हम लोग 0.5 सेकेंड में करते हैं। क्या हुआ इसमें देखो तो, और ज्यादा कर दो। 0.001 सेकेंड कर देते हैं। ये ज्यादा फास्ट हो गया, पता नहीं चल रहा है। ये भी बहुत ज्यादा हो गया। 1 सेकेंड। ठीक है, या ऐसा करो 0.8। ठीक है, अरे ठीक तो है। अब इससे ज्यादा स्पीड क्या करें, अब इतना स्पीड मत मुझे दिखे ही ना। चलो यहाँ तक हो गया। इसके बाद फुटर तो तुरंत बन जाएगा। क्या हुआ? है? तो सब पर अलग अलग लगा हुआ है। ये जो है ना, जितना है ना सब पर अलग अलग लगा है। अरे उतना करते हैं, डिजाइनिंग में फसल रहेगा। अब देखो नेक्स्ट जो हम लोग बनाएंगे ये, ठीक है, देखो ये रिस्पॉन्सिव है तो नीचे चला गया देखो। हाँ, अरे यूजीसी नेट का है। हाँ। देखो आधा आधा लिया है ना, आधा ये लिया आधा ये लिया। हाँ? ये ना, और ये तो करना क्या होगा ना कि यहाँ ये करना होगा, ये तीनों आइकन, ये तीनों क्या है जानता है, आइकन है। अब इस पर क्लिक कर देने से, जैसे ये पर एक कर देने से रुक जाएगा, क्लिक इवेंट पर स्टॉप कर देना होगा। ठीक है, और उसके बाद फिर ये क्या होगा ना कि इसका मार्जिन इधर शिफ्ट करेगा। अरे उतना से इतना करे, बैकएंड तक पहुंचने देगा नहीं देगा। चलो देखो ये तुरंत कर देते हैं। देखो आधा ये है या आधा ये है, तो मेन कंटेंट में हम लोग जाते हैं इंडेक्स पेज का। तो ये लेटेस्ट न्यूज सेक्शन यहाँ खत्म हो गया। अब यहाँ से हम लोग जाते हैं मेन कंटेंट सेक्शन स्टार्ट। ठीक है, और यहाँ से स्टॉप। अब देखो इसके अंदर हम लोग क्या करेंगे, तो डिप बनाएंगे और इसके अंदर एक क्लास देंगे जिसका नाम देंगे क्या, रो। तो एक नया रो बन जाएगा ये। अब यहाँ से डिप एक और क्लास देंगे और यहाँ हम लोग क्लास देंगे कॉल एमडी 6। ठीक है,
तो 6 ये लेगा और 6 ये लेगा, 2 कॉलम। ठीक है, 2 कॉलम ये हो जाएगा। देखो ये 6 ये 6 ये। अब ध्यान से देखो, ये इस तरह का सेक्शन है, 3 सेक्शन हम लोग को ये लाना है। ठीक है, तो ये लाने के लिए हम लोग कहाँ जाएंगे? गेट बूट स्ट्रैप, गेट बूट स्ट्रैप डॉक्स में जा करके हम लोग देखो, तो इस तरह का कंपोनेंट था ना एक, क्या नाम था? हाँ, ये नहीं था, पेज नहीं, पेज नहीं था, ब्रेड क्रम्स, हाँ नहीं, क्राउजल नहीं था, क्लॉक कोलैप्स। ये तुम्हारा लिस्ट ग्रुप, मॉडल नेम बार ऑफ पेजिनेशन, ये दूसरा है प्लेस होल्डर, एकॉर्डियन, सो एकॉर्डियन कोलैप्स। करवा दिया। देखो, एक वो जो अलग है, लेकिन ये ध्यान से देखो, ये बटन है। अच्छा ध्यान से देखेगा तो नहीं, बटन ही है यार, बटन पर इस पर क्लिक करेंगे तो ये दिखेगा, इस पर क्लिक करेंगे तो ये दिखेगा, इस पर क्लिक करेंगे तो ये दिखेगा। हाँ बन जाएगा ये, देखो हम लोग यहाँ आएंगे। ठीक है, इसके अंदर, इस कॉलम के अंदर, ठीक है, सबसे पहले हम लोग करेंगे क्या कि एक डिव और बनाएंगे। ठीक है, और इसका क्लास देंगे कंटेनर फ्लूइड, कंटेनर फ्लूइड ही देंगे। और फिर डिव के एक और डिव बनाएंगे जिसके अंदर क्लास रो देंगे। हाँ, और इसमें हम लोग एंकर टैग बनाएंगे। ठीक है, और पहला जो एंकर टैग है क्या है? पब्लिक नोटिस, इन पब्लिक नोटिसेस, पब्लिक नोटिसेस। ठीक है, और 3 ये रहेगा। दूसरा क्या है? न्यूज एंड इवेंट्स, दूसरा में न्यूज एंड इवेंट्स, न्यूज एंड इवेंट्स। और तीसरा में है कैंडिडेट, कैंडिडेट एक्टिविटी। ठीक है, अब तीनों बटन को हम लोग तो अभी अगर सेव करें तो कुछ इस तरह से आएगा।
ये आगे एक लाइन में आ रहा है, अलग अलग लाइन में आ रहा है रो और सबसे पहले HREF प्रॉपर्टी तीनों में, और तीनों में अभी रहेगा क्या एस। ठीक है, लेकिन अलग अलग हमको ये चाहिए ना। देखो तो यहाँ थोड़ा थोड़ा गैप भी है। कंटेनर फ्लूइड, तो हम लोग यहाँ से क्या करते हैं, डिव बना लेते हैं और इसमें कॉल एक क्लास देंगे कॉल 4, ठीक है, और ये इनका टैग इसमें डाल देंगे। ठीक है, इसी तरह कॉपी कर देंगे 3 और ये इनका टैग इसमें डाल देंगे और ये इनका टैग कट करके इसमें डाल देंगे। ठीक है, अब क्या करेंगे, इस एंकर टैग को सेलेक्ट करेंगे, क्लास बना देंगे इसके अंदर और देंगे पहले BTM। तो BTM से क्या होगा, सब बटन में कन्वर्ट हो जाएगा ऐसा। अब ध्यान से देखो, इसमें पूरा व्हाइट कलर दे दिया ना है? BTM व्हाइट काम करता, जैसे BTN प्राइमरी अगर करते हैं, सॉरी BTN सक्सेस, थोड़ा सा गैप है ना ये रो, तो ये रो को गैप दे दो ना, ये जो ये मेन रो है ना, इसको मार्जिन टॉप दे दो पूरा 5, आगे नीचे हम्म हाँ? हम्म, 25 या 75%। BTN सक्सेस स्टाइल, इसका विड्थ दे देते हैं
तीनों का 20 पिक्सल। %। हम्म। क्या हुआ? एक कॉलम का गैप है क्या? कहाँ गया? अच्छा, इसमें हम लोग देखते हैं बटन्स। कहाँ गया बटन्स? इस पैराग्राफ को कॉपी करके अगर हम लोग यहाँ डाल दें, ठीक है? हाँ? अरे कलर चेंज करेंगे तो इतना गैप है उसमें भी, देखो थोड़ा सा गैप है। देखो कलर चेंज करेंगे, देखो थोड़ा सा गैप यहाँ भी है ना, देखो। हाँ हाँ हाँ। कलर देखो बटन का कौन कौन सा कलर है? ये बट बीटीएन लाइट नहीं है? कलर क्या यूज किया है, पता चलेगा? हम्म, यहीं तक। देखो नीचे जब ये गुड स्टेप में एक लाइन में जो सबसे नीचे में वो,
ये हो गया। और बीटीएन क्या है, लाइट ना। और यहाँ टेक्स्ट क्या है इसका, टेक्स्ट कलर ब्लैक। बीटीएन लाइट करके देखो, बीटीएन लाइट। ये कौन सा कलर, पूरा व्हाइट तो नहीं है। ये नहीं, पूरा व्हाइट नहीं है। अच्छा देखो, पब्लिक नोटिस, न्यूज एंड इवेंट्स, क्या क्या है। पब्लिक नोटिस, नोटिसेस, और उसके बाद न्यूज एंड इवेंट्स, उसके बाद कैंडिडेट एक्टिविटी। ये हो जाएगा। वो हम कलर चेंज कर देंगे, कोई एक एक्टिव रहेगा। कोई एक एक्टिव रहेगा, समझा। शुरुआत में ये पब्लिक नोटिस एक्टिव रहेगा, ठीक है। और ये कौन सा कलर है, यही कलर है ना। यहाँ कौन सा कलर दिए थे, हैं? तो कौन सा कलर दिए थे, इस कलर का कोड क्या था, ये ऑरेंज जो है सो, हैं? नैप बार वाला ना, ये नैप बार ना, डायरेक्ट इसमें नैप बार ना, एक हम लोग कलर कोड ही बना लेते हैं, ठीक है। तो लिखते हैं डॉट माई कलर, ठीक है। और माई कलर में यहाँ से बैकग्राउंड कलर ये था ना, कॉपी और यहाँ पेस्ट। तो माई कलर, तो यहाँ हम लोग लगा देंगे इसको बीटीएम लाइट से हटा देंगे और एक क्लास दे देंगे माई कलर। बीटीएम लाइट,
ये अब जब इस पर क्लिक करेंगे तो ये आ जाएगा इस पर, नहीं और यहाँ से कलर वाइट। इम्पोर्टेंट, ठीक है। अब तो इसके क्लिक पर चेंज होगा तो वो हमको करना होगा jQuery सब जावास्क्रिप्ट का यूज करना होगा, जिसमें क्लिक इवेंट काम करेगा। तो अभी हम लोग उसको बाद में बनेंगे, क्लिक इवेंट पर जावास्क्रिप्ट का काम बाद में। सबसे पहले ये हो गया। तो यहाँ क्या है कि एक div है जिसका कुछ हाइट है, ठीक है। और ये बहुत सारा ये लिस्ट है, नहीं तो लिस्ट का कुछ है यहाँ, लिस्ट ग्रुप, डिसेबल लिस्ट। क्या देखो, ये कॉलम ये हो गया, जैसे हम लोग एक रो माने थे ये, इस रो के अंदर एक कॉलम ये 6 ये हो गया, ये 6। इसी 6 के अंदर हम लोग फिर कंटेनर फ्लूइड ले लिए और इसमें हम लोग रो बना दिए। एक रो ये हो गया, एक रो ये हो गया रो, और जैसे एक रो में ये और दूसरा रो हम लोग इससे मिलेंगे, तो डिव और यहाँ से क्लास रो। अब इसके अंदर लिस्ट हम लोग डालेंगे, तो लिस्ट में हम लोग डाल देते हैं सिंपल, ये लिस्ट डाल देते हैं। तो ये लिस्ट होगा, कॉपी कर देते हैं और इसके अंदर हम लोग पेस्ट कर देते हैं लिस्ट। अब लिस्ट के अंदर है क्या, बहुत सारा लिंक है, नहीं एरो के साथ, तो लिस्ट ही रहेगा। ये हटा देंगे, डिजेबल्ड में हटा देंगे ये, डबल कोट ना, और इसके अंदर एंकर टैग, और एंकर टैग में href, ठीक है। ये हट गया।
अब इसके अंदर जो लिस्ट बनेगा क्या कि जैसे पब्लिक इशू द सर्टिफिकेट, ठीक है, एक है ये हो जाएगा। अरे हाँ, ये हो जाएगा। इसको सिर्फ देखो तो बनाए कैसे, एक डिजाइन करेंगे बस कॉपी पेस्ट करेंगे। सब में अंडरलाइन नहीं है ना, माउस ओवर जाता तब अंडरलाइन होगा, ठीक है। और यहाँ क्या है कि हम लोग का पहले से अंडरलाइन, तो टेक्स्ट डेकोरेशन क्या कर देना होगा, नन। तो यहाँ से हम लोग स्टाइल लगा करके टेक्स्ट डेकोरेशन नन कर देना होगा। चलिए ये हो गया। और एक चीज और है यहाँ, कलर तो वही है, आइकन जो है सोना, तो यही आइकन हम लोग लगाए हैं अभी यहाँ। तो ये आइकन को कॉपी करेंगे यहाँ से, कॉपी, और हम लोग नीचे आ करके पेस्ट करेंगे यहाँ। और %NBSP, %NBSP, ठीक है, ये ना। देखो न्यू जो है ना, ये GIF है, बनवा रहा, जैसे टेक्स्ट हम लोग कॉपी कर लेते हैं यहाँ से, ये हो गया, ठीक है। और उसके बाद एक न्यू GIF हम लोग डाउनलोड कर लेंगे, न्यू GIF, वैसे ही GIF मिलेगा तो ये भी ठीक है ना। तो इसको राइट क्लिक करके हम लोग सेव करते हैं, सेव इमेज, न्यू GIF डेस्कटॉप में सेव कर देते हैं, ठीक है। और इसको हम लोग फोल्डर में ले जाते हैं अपने, कहाँ गया ये ना, तो यहाँ से कॉपी कर देते हैं और हम लोग इमेज नाम का फोल्डर में जो बनाए हैं उसमें पेस्ट कर देते हैं, न्यू GIF, ठीक है। और जैसे यहाँ एंकर टैग खत्म हो रहा है, देखो तो एंकर टैग के बाद है उसमें, हाँ उसमें भी है। तो एंकर टैग के अंदर हम लोग IMG टैग को लगा देंगे, ठीक है। और यहाँ SRC हम लोग इमेज फोल्डर के अंदर जो न्यू GIF जो है उसको हम लोग लगा देंगे, देखो बड़ा सा हो गया ना। तो एक क्लास लगा दो इसमें, IMG फ्लूट, इतना बड़ा साइज कैसे हो गया, IMG फ्लूट,
हाइट 20 और विड्थ 20। आगे देखो 25 कर दो। ठीक है, दिख रहा है, और बड़ा कर दो। 35 कर दो। चलो ठीक है, ठीक है ना, इमेज और बड़ा है, ठीक है। ठीक है, अब देखो यहाँ से इस रो में एक जो रो बनाए हैं, इसको यूएल जो बनाए हैं एक्स करके एक और डिव दे दो, और इस डिव के अंदर रख दो। अब इसको स्टाइल करके एक हाइट दे दो। हाइट मान लेते हैं 40 पिक्सल। और इसमें ओवरफ्लो वाई जब रहेगा तो उसको स्क्रॉल कर दो। ठीक है, स्क्रॉल आ रहा नहीं, 200 से बढ़ा देते हैं, 400 कर देते हैं। ठीक है, और ज्यादा आएगा ना तो आ जाएगा। 400 की जगह में 300 करते हैं। ठीक है, बढ़ेगा तब स्क्रॉल आएगा। ठीक है, देखो जैसे बढ़ा दिए ना स्क्रॉल आ जाएगा। ठीक है, ये डायनेमिक सब आएगा। तो इधर ये पार्ट हो गया। ठीक है, अब ये पार्ट में एक कार्ड बना हुआ है इसमें। देखो नेक्स्ट जो पार्ट है, जो दूसरा जो कॉलम है, ये कॉलम, ठीक है, इसके अंदर है क्या कि एक डिव लिया है और इसमें कार्ड बनाया, क्लास कार्ड। ठीक है, कार्ड का 3 सेक्शन होता है, तो फिर से डिव दे देंगे और क्लास कार्ड हेडर, HEADR हेडर। ठीक है, और क्लास के हेडर में लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, इंट्रोडक्शन। ठीक है, क्लास के हेडर में लिखा हुआ है इंट्रोडक्शन।
तो H2 में INTRODUCTION इंट्रोडक्शन, और एक होता है डीप, और इसमें क्लास बना हुआ है जिसमें है कार्ड बॉडी। क्या लिख रहा है डीप, और यहाँ कार्ड बॉडी, ठीक है। और कार्ड बॉडी में कुछ इंफॉर्मेशन है, यही इंफॉर्मेशन क्या करते हैं, कॉपी पेस्ट करते हैं, ठीक है। सबसे पहले एक पैराग्राफ ये ले लेते हैं, 2 पैराग्राफ में, ठीक है। तो यहाँ से पी टैग, तो ये हो जाएगा, और उसके बाद फिर से पी टैग, और ये हो जाएगा, ठीक है। ये पी टैग और ये पी टैग के बीच में पी आर टैग ले लो, देखो दूसरा ये जो है ऐसा कुछ इंट्रोडक्शन थोड़ा बड़ा हो गया, H4 में ले लो, ठीक है। और बड़ा हो, ज़्यादा बड़ा करके कम नहीं है ना, H4 के जगह में H5 ले लो, ठीक चलेगा। और इंट्रोडक्शन के पहले का आइकन लगा हुआ है, नहीं आई टैग, तो आइकन के लिए हम लोग जाएंगे कहाँ, पीछे, बैक का कर दिया, आइकन्स क्या नाम है, आइकन, तो ऐसा आइकन ये है इन्फो, कौन ना ये है, हाँ ये, तो ये जो है इसको लगा दो, फाफा इन्फो सेंटर, बहुत सारा क्लास नाम याद नहीं। ठीक है, थोड़ा गैप है ना, हाँ, तो M% NBSP, आगे गए, क्लियर। इस कार्ड का भी कुछ हाइट दे, जो हाइट उसका है वही हाइट इसका भी दे देना होगा, एक ही हाइट में रहेगा। हाइट इसका कितना देते, 300 पिक्सल ना, 300 पिक्सल,
400 और 450। इसमें स्क्रॉल कहाँ है? इसमें भी अरे इसमें और एक लाइन और लिखा हुआ, तो हम लोग 400 ही दे देते हैं। 300 तो बटन नहीं था उसमें। ओके ठीक है, इतना ठीक है। ये सेम हाइट करना चाहते हैं ना, तो 300 ही करेंगे तो ज़्यादा बराबर भी दिखेगा। 300 में कम हो जा रहा था, 350 करते हैं तो उसके बराबर ले आते हैं। ये दोनों हाइट के बराबर ले आते हैं। आ गया बराबर हाइट, हाँ ठीक है। और यहाँ हम लोग एक और लगा देंगे, ओवरफ्लो वाई स्क्रॉल। ठीक है, एक पैराग्राफ और है ना, तो बी आर टैग और पैराग्राफ में एक चीज और लिखा हुआ लास्ट में, ये कॉपी पेस्ट। चलो ओके, इसमें भी आ गया स्क्रॉल, आ गया ना, अब दोनों बराबर भी हो गया। वो दिखेगा, फुटर आएगा ना, उसको और ऊपर करेगा तो आ जाएगा। हम्म, छोड़ दे। क्या हुआ? कौन सा प्रूफ? कैसे ना, अभी तक नहीं हुआ। कहाँ है? गजरा पास, ठीक। अरे हो गया, थोड़ा सा एक बार फुटर क्लिप देख लेता, ज्यादा नहीं, बस एक ब्लैक कर देंगे बस, तो थोड़ा सा देखने में सीख लगे, बस ये एरिया लाना है, ठीक है। जैसे देखो यहाँ मेन सेक्शन जैसे खत्म हो रहा है यहाँ, तो हम लोग यहाँ लिखेंगे फुटर सेक्शन, फुटर सेक्शन स्टार्ट। इसमें ज्यादा कुछ नहीं करना है, और ये स्टॉप, ठीक है। तब फुटर सेक्शन के लिए डिव और क्लास रो, ये हो गया। अब रॉ में बता दिए कौन सा कलर है, पूरा ब्लैक है, बता तो, हाँ? पूरा ब्लैक है। एक ये कलर है, एक ये कलर, दो कलर है, ये दोनों कलर बता दो। हाँ? ऊपर वाला कौन है? स्टाइल बैकग्राउंड कलर कौन सा है? ऊपर वाला जो पूरा ब्लैक दिख रहा है सो, जीरो सी, जीरो सी, जीरो सी, जीरो सी, यही ना। और यही नीचे वाला, नी, नीचे वाला क्या है? 282828, यही ना। और हाइट दे दो कुछ बस, हाइट दे दो इसको 300 पिक्सल, और इसको हाइट दे दो 100 पिक्सल बस। है?
तो इस रो में देखो मार्जिन कितना है, ज्यादा है ना, है? मार्जिन टॉप 100 पिक्सल, ठीक है, कर गया पाया, और ज्यादा कर, ठीक है। और ये कितना है, ये कम है ना, हम्म? इसको कर देते हैं कितना, 150, और इसको ठीक है, क्लियर। थोड़ा सा हम लोग ऐड कर देते हैं इसमें कुछ, दिस वेबसाइट @copy, ठीक है। बस एक थोड़ा सा लाइन ऐड करके, दिस वेबसाइट कॉपीराइट बियॉन्ड प्राइवेट लिमिटेड, ठीक है, एक्स्ट्रा फाल नहीं है, हाँ सही बात है ना। ठीक है, और इसको सेंटर में कर देते हैं, टेक्स्ट सेंटर, ठीक है। अरे इतना कुछ अलग होना चाहिए, और हम लोग बना रहे हैं तो अपना कॉपीराइट ले, तो यहाँ लिख दिए कॉपीराइट, बाकी यहाँ दो चीज लिखा हुआ है बस ना, तो एक फुटर सेक्शन भी लगा कंप्लीट, देखने में अलग लग रहा है क्या, देखने में लग रहा है यूजीसी नेट जैसा, तो थोड़ा सा टाइम देगा तो डिजाइनिंग होगा, एग्जैक्ट होगा थोड़ा। अभी इसको और बनाएंगे हम लोग, इसमें जावास्क्रिप्ट बनाएंगे, जैसे क्लिक पर ये कलर हो जाना चाहिए, और ये चेंज होना चाहिए, वहाँ यही होना है। हाँ, ऑन क्लिक पर हम लोग इस पर काम करेंगे, जावास्क्रिप्ट जेक्वेरी से हम लोग करेंगे इसमें, तो ये सिर्फ बाकी है, बाकी तो ये सब तो हो गया, ठीक है, हो गया ना, एक पेज कंप्लीट। चलो जो देखना है कोड में जा करके देख लो, बस गड़बड़ाना मत। सेव हम कर दिए, तुम लोग मत सेव करना। हेलो, पहुंच गए बाजार? हाँ बस आ रहे हैं, जस्ट पहुंच रहे हैं।